नहीं अगर सर। किसी को सर कोई कल अगर कोई बोलिए। सर कल क्या पढ़ाया गया था? कल हम क्लास नहीं ले पाए थे। त्रिकोण त्रिकोणमिति चला था, तो रिकॉर्डिंग तो था, इस पे देख लेना चाहिए। त्रिकोणमिति चला था और मान ज्ञात करने वाला कल अच्छा क्लास चला था। कैसे मान ज्ञात के चार्ट को याद कराए थे हम, कल सर क्लास मान समय गया दिया वाला था। थोड़ा सा बता दीजिएगा आज भी। उसको देखिएगा, वीडियो उसका बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, उस बहुत बड़ा चैप्टर था। मार्क्स हम बता दे रहे हैं, तुरंत उसी को रिवीजन करा दें थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। वही बताते हैं ना, क्लास एक भी दिन मिस ना कीजिए। अच्छा, किसी को कोई अगर क्लास चलता है, किसी को कोई सुझाव देना है कि इस तरीके से पढ़ाया जाएगा तो और अच्छा रहेगा, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है जैसे सर। हमको आ रहा है वैसे हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग एक्सपर्ट हैं अपने अपने सब्जेक्ट में, ऐसी बात नहीं है। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बताया गया था कि मान कैसे रखा जाता है। कल की क्लास तो बहुत ही अच्छा हुआ था। चलिए, चाहिए रिकॉर्डिंग, हाँ चलिए। ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति है हमारा, त्रिकोणमिति में हमारा जो चला था, मान ज्ञात करने वाला बताया गया था क्वेश्चन। ठीक, अभी फिलहाल देखिए हम कुछ मान ज्ञात करा रहे हैं आपको। जैसे मान का मतलब सबका मान पूछा जाएगा। चलिए, हम सबका मान लिखेंगे, आप लोग देखेंगे ध्यान से। ठीक, पहला चर्चा करते हैं साइन थीटा पे। साइन 0 अंश, तो साइन 0 अंश का मान हमारा क्या होता है? देखो, एक बार रिपीट करा दे रहे हैं, देख लीजिएगा, लेकिन इससे नोट नहीं कर पाओगे, तेज तेज चलेगा ये। देखिए, साइन 0 अंश, साइन 0 अंश का जो मान होता है हमारा, वो क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/2। सभी लोग याद करो। साइन 45 अंश का जो मान जी होता है 1/करणी में 2। करने में 2। अब आता है साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान होता है करणी में 3/2। ये सब याद कराया गया था कल। 3/2। और उसके बाद से साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान होता है 1। 1। ये काम, साइन का काम खत्म। अब आता है ऐसे कॉस। तो अब देखेंगे कॉस 0 अंश का जो मान होता है हमारा, ठीक है ना यासिन, देखिएगा, कॉस 0 अंश का जो मान होता है वो होता है 1। कॉस 0 का मान, जैसे इसका बिल्कुल कॉस उल्टा चलता है। अगर साइन ऐसे चला तो कॉस नीचे से ऊपर चलेगा। ठीक, देखिए, साइन 0 अंश का मान 0, लेकिन कॉस 90 अंश का मान क्या था? 1। तो इसमें कॉस 0 अंश का मान 1 होगा। अब देखो, कॉस का 30 और साइन का 60, इसका मतलब कॉस के 30 अंश का मान क्या होगा? करणी में 3/2। कॉस के बाद, कॉस 30 के बाद क्या आता है? कॉस 45 अंश। कॉस 45 अंश का मान वही जो साइन 45 अंश का मान, 1/करणी में 2। अब आता है बारी कॉस 60 अंश। तो कॉस 60 अंश का मतलब क्या? साइन के 30 अंश, इसका मतलब 1/2। अगला यहाँ पे आ जाएगा कॉस 90। तो 90 का मतलब क्या? इसका 0 के बराबर, इसका मतलब कॉस 90 का मान 0। काम खत्म। अगला आता है टेन का मान। टेन 0, टेन 0 अंश। देखो, पहले बताया भी गया था कि जो हमारा टेन थीटा है, जो मेरा टेन थीटा है वो क्या होता है? साइन थीटा अपन कॉस थीटा के, साइन थीटा अपन कॉस थीटा के क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब कि कोई भी टेन की वैल्यू ज्ञात करना है तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा कर दो, हो जाएगा। अब बताओ, टेन 0 का जब हम मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ऊपर? साइन 0 अंश अपन कॉस के 0 अंश, इसका मान भी रखेंगे। तो साइन 0 अंश का जो मेरा मान होता है वो तो होता है 0, और कॉस 0 अंश का जो मान होता है वो होता है 1। तो 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? अनंत हो गया। उसका मान हो गया अनंत हो गया। अब देखो, टेन में 30 अंश, तो टेन 30 अंश का मतलब क्या हो गया? अरे अनंत नहीं जी, 0 होता है। 0/1 को 0 हो गया। ठीक, कोई बोल भी नहीं रहा है। टेन 30 अंश का मान क्या होता है? इसमें भाग कर, तो ये बटा वाला 2 तो कट जाएगा, करणी 3 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/करणी में 3 हो गया। अब देखो, टेन 45 अंश, टेन 45 अंश का मतलब क्या? जितना मान साइन 45 उतना मान कॉस 45, दोनों कट जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा? 1 से कट जाएगा, इसका मतलब 1 होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे साइन 60 कॉस 60, तो इसको डिवाइड करेंगे तो बटा में तो दोनों कट जाएगा, करणी 3 बच जाएगा। इसका मतलब कि टेन 60 का जो मान होगा हमारा, करणी में 3 हो गया। 3। अब बारी इसकी आई, साइन 90 अपन कॉस 90, इसका मतलब 1/0। किसी संख्या में जब 0 से भाग करते हैं तो उसका मान क्या आ जाता है? अनंत आ जाता है। काम खत्म। तो
तीन तो काम खत्म। हमने बता दिया साइन कॉस टेन के तीनों मान को बता दिया। ठीक है नया सिंह, कल आपने हाँ क्लास सर। नहीं किया था, ठीक नहीं यही सर। चीज बताया गया था। हो तो ये डाटा है, आप नोट कर लीजिए, इसका फोटो हम सेंड कर देंगे ग्रुप में। तो ये तो मेरा याद करने का तरीका होगा। अब देखो सब जिनसे पूछेंगे सारा लोग मान देख कर बताएंगे। ठीक, याद करो कैसे ही, बिना मान याद किए त्रिकोणमिति को आप सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। चलो अर्पिता बबली बताइए, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, देख के ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, याद तो होगा कम से कम। साइन 45 अंश का मान देखो, याद कराते हैं धीरो। साइन एक 0 बटे अंश का करने मान में सब लोग 2। बोलेंगे साथ। ठीक, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश 0। का मान 1/2, 1 साइन बटा 2। 45 अंश का मान 1 करने में 2, 1 बटे करने साइन में 2 60 में 2। करने में 3, करने में 3 बटे साइन 2। 90 1। 0। चलो 1। अब नया सिंह ध्यान देंगे। काश 0 अंश का मान 1, 1। काश 30 अंश का मान करने में 3/2, काश 45 अंश का मान 1 करने में 2, काश 60 अंश का मान 1/2 और काश 90 अंश का मान 0। देखो 0। एक जब मान याद करो ना, केवल साइन का मान याद करोगे तो अपने मन से इसका उल्टा तुम बना जी। के 30 और 90 पे ऐड करके हाँ बनाना हो है। जैसे जाएगा। जो मैं ठीक है हाँ सर। जो मेरा काश 30, जो काश 30 का मान होगा वही काश साइन 60 अंश का मान होगा। ठीक, वैसे यहाँ पे टेन 0 अंश का मान 0, टेन 30 अंश का मान 1 करने 0। में 3, टेन 45 अंश का मान 1, टेन 60 अंश का मान 1। करने में 3, टेन 90 अंश का मान अनंत। काम खत्म, हटा देते हैं। तो साइन अनंत। कॉस टेन हमने पढ़ लिया। आगे देखिए याद करने के लिए, आगे हम याद करने के लिए देखेंगे अब किसकी बारी है। तो भी वही बात, साइन का उल्टा है तो कॉट। कोसेक थीटा। कोसेक। तो हाँ कोसेक कोसेक। होता है, उसके बाद से होता है सेक, होता है सेक। कॉस का उल्टा, और ये होता है टेन का कॉट। उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट। कॉट होता है। ठीक, अब देखते हैं सबका मान इसमें भी। चलिए, तो आप बताएंगे कोसेक 0 अंश का मान, इसका मतलब ध्यान दो, साइन थीटा का मान होता है 1/कोसेक थीटा। कोसेक। या फिर कोसेक थीटा जब बोलेंगे तो इसका मतलब 1 में वन साइन अपॉन में थीटा, साइन मतलब थीटा। साइन का उल्टा। तो हमने बताया कि जब जी। साइन 0 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान 0 होता है तो इसका जब 1/0 जी। करेंगे तो अनंत हो गया। इसका मतलब कि अनंत हो गया, साइन 0 अंश का मान अनंत हो गया, कोसेक 0 अंश का मान अनंत। जी। अब देखो आता है कोसेक के 30 अंश, कोसेक 30 का मतलब साइन 30 का जब मान होता है 1/2 तो उल्टा करेंगे तो 2। केवल 2 हो गया। 2। कोसेक अब किसका बारेगा, कोसेक 45 अंश। 45। तो साइन 45 अंश का मान होता है 1/करनी में 2, तो उसका 1 बटे उल्टा कर करने में देंगे तो 2। क्या होगा, करनी में, केवल करने में करनी में 2। 2 हो जाएगा, ऊपर चले। 2। अब आता है जी। कोसेक 60 अंश, कोसेक 60। 60 अंश। तो इसका मतलब क्या, साइन 60 का मतलब करनी में 3/2, तो उसका उल्टा करेंगे क्या, अब हो जाएगा 2/करनी 2 में बेटा 3। करने में 3। करने में 3। फिर अब देखो, अब आता है मान कोसेक 90 अंश। तो कोसेक 90 अंश का मतलब साइन 90 का उल्टा, साइन 90 मेरा खुद 1 होता है, तो इसका एक का उल्टा करो 1। चाहे सीधा करो एक ही रहेगा। अब 1। आता है सेक थीटा का मान। तो सेक 0 का जब मान दे जानते हो तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। अब बारी आती है जी। सेक 30 अंश। सेक 30 अंश का मतलब क्या, काश 30 का उल्टा, काश 30 खुद हमारा होता है करनी में 3/2, इसका उल्टा। 3/2। जैसे जैसे ये 2 बटा देखो, करने में जैसे ये 3। आया है ना इसी का उल्टा चलेगा ये, तब हो गया 2/करने में 3। जी। अगला सेक क्या होता है, सेक 45 अंश। तो 45। काश कोसेक 45 अंश भी करनी में 2 करने है, में 2। मतलब इसी के बराबर, तो सेक करनी में 2 जी। खत्म। करने में 2। अब आता है क्या होता है सेक 60 अंश। तो 60। सेक 60 अंश का मतलब क्या होता है, काश 60 का 2। उल्टा। तो काश 60 क्या होता है, हाँ 2, तो क्या होगा 2। 2। अब होता है आपका 90, तो क्या हो गया, 3 होता है। काश 90 क्या होता है, 0 होता है, इन्फिनिटी। उसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, अनंत हो जाएगा। अनंत। तो देखो इसका मान देखिए, कोसेक का जो मेरा मान ऐसे आया है तो वही मान इसका क्या होगा, वो देखो इसका 90, इसका 0 तो इसका 90, जी। इसका 30 तो इसका 60, इसका 45 तो इसका 45, इसका 60 तो इसका 30। ठीक है, मतलब साइन के कंबाइंड में चलेगा काश 30 के प्लस से। देखो 90 यहाँ पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे 30 है, कोसेक 30 का मान है तो कोसेक 60 का भी यही मान होगा। इसका मतलब कि 30 और 60 90, मतलब जोड़ने पे 90 किससे काम करता है, साइन का कॉस के साथ और कोसेक का सेक के साथ, और टेन और काट तो आपस में उल्टा ही होते हैं। चलो देखो ध्यान देंगे यहाँ पे। अब काट आता है तो काट का मतलब ये होता है, कॉट थीटा का मतलब ये होता है कि ऊपर हो गया कॉस थीटा और नीचे क्या हो गया, साइन थीटा। इस पे चलता है ये। तो देखिए कॉट 0 अंश,
काट 0 अंश, ऊपर क्या है कास्ट 0 अंश, तो कास्ट 0 अंश का मेरा क्या मान होता था 1 होता था मान, क्या होता है 1, तो 1 अपान साइन 0 अंश का मान 0, तो 1 में 0 का मान करेंगे तो सीधा क्या हो गया अनंत, तो पहले ही हो गया। अब देखो काट में 30 अंश, तो काट 30 अंश का मान क्या होता है tan 30 का उल्टा, तो tan 30 खुद ही हमारा 1/करणी में 3 होता है, तो केवल करणी में 3 हो जाएगा। अब आता है काट में 45, तो काट 45 करो चाहे साइन 45 करो, tan 45 चाहे दोनों 1 होता है, एक हो गया। जी अब क्या हो गया काट में 60 अंश, काट 60 अंश 1/करणी में 3। अब क्या आता है काट में 90, काट में 90, इसका मतलब कि साइन कास्ट 90 अपान साइन 90, कास्ट 90 हमारा जो होता है वो 0 होता है और बटा में 1, तीन संख्या 0 में भाग करेंगे तो मान 1 आएगा, ठीक। 0 में किसी संख्या से भाग या गुणा करोगे तो 1 आएगा, लेकिन 0 से जब भाग करोगे तो अनंत आएगा, तो तो 0 इसका मान आ आएगा गया ना 0, मान वाला काम खत्म, ठीक। तो ये लिखवाए हैं केवल जो लोग अब कल दिक्कत हुआ वो देख ही लेंगे और जो लोग नए हैं वो याद भी कर लेंगे, ठीक। इसको हटा देते हैं, इसका चार्ट आप लोग देख लीजिएगा कहीं से, कई बार लिखवाया गया है। आगे देखिए, अब लगभग मान आपका जब याद हो जाएगा तो आप किसी का मान निकाल सकते हो। जैसे आपकी बुक का क्वेश्चन एक लेते हैं आर लाल की बुक से, वैसे इसके लेवल से हम हाई लेवल पढ़ाएंगे इसमें, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो दिक्कत नहीं। किसी कुछ पूछना है तो पूछिए आप लोग, माइक ऑफ कीजिए। कोई क्वेश्चन भी तो अच्छा नहीं दिया है ना, दिक्कत ये है। चलो हटाओ, अपने मन से देखो। देखिए क्या है, आप लोग लगाएंगे इसको कॉस 30 अंश, देखो जब आपसे पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर तो इसका जब एक्स का स्क्वायर करते हो तो ऐसे लिखते हो, लेकिन अगर साइन थीटा है तो ऐसे, अगर साइन का स्क्वायर करना है ऐसे, तो इसका मतलब ये होता है, देखो साइन बना लोगे और एक घात यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब यही समझना है कि क्या है साइन थीटा गुणे साइन थीटा, इसी को कंबाइन करके क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोई कह दे कॉस स्क्वायर थीटा तो ये समझना कि एक बार है कॉस थीटा फिर है कॉस थीटा, इसी का डबल है ये, ठीक है। बाकी ब्रैकेट के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। अगर इससे प्रश्न आपसे पूछा जाए कॉस 45 अंश कॉस स्क्वायर 45 अंश इंटू इंटू सेक इंटू सेक इंटू सेक, या फिर लिखो कॉस स्क्वायर 45 अंश इंटू साइन 30 अंश या साइन 60 अंश, साइन 60 अंश प्लस प्लस कॉस 30 अंश इंटू इंटू साइन स्क्वायर 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखो अच्छा प्रश्न बन गया ये, सॉल्व कीजिए तो कुछ करना नहीं है इसमें, सीधा सबका मान उठा कर रखो, यहाँ पे स्क्वायर दिया तो उसका स्क्वायर करोगे, बाकी वैसे सॉल्व करो। कल क्वेश्चन इससे कराया गया है, सभी लोग हल करके इसका उत्तर बताइए। तीन बटे चार। ठीक, और लोग बताइए। और लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्या आप लोग? चलिए देखिए नया सही, सुरक्षा गौतम माइक ऑफ कीजिए, नितिन आवाज आ रहा है भाई साहब। चलिए
स्वेच्छा गौतम, नेहा सिंह, ये लोग ध्यान देंगे थोड़ा। नेहा सिंह ध्यान दीजिए, माइक ऑन कीजिए। देखिए क्या है, आपसे ठीक है पूछा है इसका, तो पहले दिया है cos स्क्वायर 45 अंश, इंटू है यहाँ पे, ठीक। इंटू को ऐसे भी लिखा जाता है डॉट करके, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। फिर दिया है साइन के 60 अंश, और प्लस में दिया है कॉस के 30 अंश, कॉस के 30 अंश इंटू इंटू साइन स्क्वायर 45 अंश, ऐसा दिया है। तो आप क्या करोगे, सीधा इसका मान रखोगे, इसको लिख सकते हो cos 45 अंश और पूरे का पावर 2, क्योंकि यही बात है, ऐसा लिखा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप बताइए कि cos 45 अंश का मान कितना होता है, 1/करनी में 2, और इसी का क्या करना है, स्क्वायर करना है, इंटू साइन 60, साइन 60 का मान उसमें था, क्या था, करनी में 3/2। आगे बढ़िए, cos 30 अंश, cos 30 अंश का मान और साइन 60 अंश का मान दोनों सेम होता है, इसका मतलब क्या होता है, करनी में 3/2 इंटू साइन स्क्वायर 45 अंश, इसका साइन 45 अंश का मान होता है 1/करनी में, इसका स्क्वायर कर देंगे, खत्म काम, आगे बढ़िए। इसका स्क्वायर है तो क्या हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 इंटू करनी में 3/2, आगे 3/2 बढ़िए। ये हो गया करनी में 3/2 इंटू 1/2। 1/2 अब ये भिन्नों का गुणा हो गया, तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे, बताओ क्या हो गया, करनी में 3/4 हो गया, 4 प्लस ये क्या हो गया, करनी में 3/4। 4 अब देखेंगे दोनों का एलसीएम सेम है, तो इसका मतलब कि 4 बटा में ले लेंगे 4 और ऊपर जोड़ देंगे, तो करनी में 3 को और करनी में 3 से जोड़ेंगे। करने अब में 3 देखो, चाहे वो करनी में 3 हो, चाहे x हो, चाहे y हो, कोई मतलब उसी के जैसा एकदम सेम दो चीज दिख रहा है। जैसे मान लो x है और इसमें x जोड़ोगे, सेम सेम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि ये दो बात है, तो 2 लिखे हैं, इसका मतलब था x ही है ना, जो 2 बार है, हो गया काम करना। तो इसी का मतलब करनी में 3 और करनी में 3, इसका मतलब कि ये चीज 2 बार है, क्या 2 बार है, तो करनी में 3 हो गया, 4 बटा में 4 हो गया। अब इसको कटाएंगे, तो 2 2 1 में 2 2 दूनी के 4, उत्तर क्या होगा, करनी में 3/2। कितना आपका आंसर है नितिन भाई, कितना आंसर आया था? सर इतना ही आया था सबका? नीतीश, चलिए, माया गुप्ता, मोनिका, सीमा यादव, आप लोग क्वेश्चन को पूछा है। सीमा यादव, क्वेश्चन समझ में आया, ये कैसे हुआ है? समझ में आया, अभी मैं आई हूँ ना, तभी उतना नहीं, लेकिन आ रहा है समझ में। चलिए ठीक, कल ही का ही क्वेश्चन है। चलिए, अब इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन को, हाँ ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आकांक्षा, हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा ना। चलिए, अब आपको एक और नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं, ये दोनों टाइप, ठीक है नया सिंह? इतना ही कल के बारे में क्लास किया गया था, इतना बताया गया था। अब आगे देखिए, ठीक है सर। किसी का अगर क्वेश्चन कुछ छूटता है, पिछले दिन क्लास नहीं हो पाता, तो लोग बताएंगे, उसका थोड़ा सा रिव्यू करा दिया जाएगा, जो अगले क्लास से रिलेटेड हो। अगला देखिए, मान कैसे ज्ञात किया जाता है, जैसे आपसे पूछ लेता है कभी कभी, मान कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, अगला नेक्स्ट टाइप है हमारा, यदि 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 अगर आपसे दिया है, यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा कुछ भी हो, इसका मान फिक्स है, क्या, 3/5, ऐसा प्रश्न में लिखा गया है कि साइन थीटा का मान क्या है, 3/5। तो अब कुछ भी मान पूछिए आपसे, तो साइन 3/5, तो कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, इंटू कोसेक नहीं, ऐसा ही बस पूछे। तो कॉस थीटा प्लस 2 गुणे साइन थीटा अपन कॉस थीटा का, इसका का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसमें बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारे लोग ध्यान से देखेंगे। दिया है, अच्छा इसी प्रश्न को देखो, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, बातेंगे। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, 5 साइन थीटा बराबर 3, ऐसा लिखा जा सकता है ना, इसलिए क्योंकि देखो इसके साथ एक गुणा में है, तो जब प्रश्न में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो सब लोग सोचते हैं कि ये क्या दिया है। जैसे दिया है कि 5 साइन थीटा बराबर 3, 5 साइन थीटा बराबर 3 दिया है, तो इसका मतलब इससे हम इसको कैसे वेरीफाई, मतलब ये चीज ना लिख करके इसके स्थान पे ये लिख देता,
और इससे बोलता है कि ये मान बढ़ कर। तो अब लोग सोचेंगे कि यार इसमें हम क्या करें, कुछ नहीं करना, इसको फ्री करना है। तो जैसे ही हम इसको फ्री करेंगे तो साइन थीटा, तो देखो इसके साथ गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक, अब सारे लोग जानते हैं कि हमारा जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। इसका मतलब कि लंब के स्थान पे 3 है और कर्ण के स्थान पे क्या है, 4। तो आधार तो ऐसे ही पता चल जाएगा पाइथागोरस से। ठीक, तो इस बात को ऐसा भी लिखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल मेरा क्वेश्चन ये था, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। और इसके बाद से प्रश्न देंगे, हल करेंगे। देखिए क्या दिया है। तो जब ऐसी बात आती है तो सीधा हमको त्रिभुज की जरूरत पड़ती है। हमने त्रिभुज बनाया कैसा, और इसका नाम सारे लोग जानते हैं, ए बी और सी। ए बी सी हो गया, काम खत्म। तो साइन थीटा का जो मेरा मान होता है, जो साइन थीटा का जो मान होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान इसमें दिया है क्या, 3, और कर्ण का मान क्या दिया है, 5। तो सिंपल सब लोग जानते हैं कि ये पाइथागोरस का थ्योरम पे काम करता है। तो इसका मतलब अर्चना, AC का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा बताओ फार्मूला, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर, हाँ कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब देखिए कर्ण का स्क्वायर ऑलरेडी कर्ण दिया था 5, तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25। इसको मत पूछना कैसे आया है, क्योंकि कर्ण का मान होता है 5, तो इसका स्क्वायर है 5 पचे 25। ए भी क्या है 3, स्क्वायर है ना, तो 3 तिली के 9 हो गया। यहाँ पे क्या है BC का स्क्वायर। इधर जब घटाओ तो 25 में से जब 9 को घटाएंगे तो क्या होगा, 16 इक्वल टू क्या हो गया, BC के स्क्वायर। 16 इक्वल टू BC का, हाँ। तो अब BC का जब मान निकालेंगे तो BC स्क्वायर बराबर 16 आ गया। तो जब BC को फ्री करोगे तो ये होता है करणी में बन जाता है 16, क्योंकि इस पे घात 2 है, जब उधर ट्रांसफर करते हैं तो इसको करणी में बनाता है। तो BC का मान क्या आ गया, 4 आ गया, मान 4 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे 4 रखेंगे। अब तुम जो चाहो वो लगा सकते हो, जो चाहो वो लगा सकते हो। नेहा सिंह बताइए, नेहा सिंह माइक ऑन कीजिए, सीमा यादव माइक ऑन कीजिए। अब जो पूछेंगे वो आप लोग हाँ बताओगे। चलिए यहाँ पे दिया है कास थीटा, इसका मान बताओ क्या होगा। इस देखो 3 5 4 है, कास थीटा का मान बताओ क्या लिखे यहाँ पे, कास थीटा का मान पहले क्या होता है, कास थीटा का मान क्या होता है। सर आधार बटे कर्ण। हाँ पहले तो काश आधार बटा का, तो आधार मेरा क्या है 4 है, ध्यान दोगे, और कर्ण 5, 5 काम खत्म इनका। आगे प्लस, हाँ सही है, हाँ आगे 5 है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर 2 है तो 2 रखेंगे। अब इसमें से देखकर साइन थीटा का मान, यहाँ साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान 3 बटे 5। 3/5 है। तो अभी हो गया 3/5, फिर गुणा है तो गुणा लगाओ। अब ये क्या है प्लस cos थीटा, cos थीटा का मान बताओ, 4/5। 4/5, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है हाँ आधार बटा आधार बटे 4 बटा, बहुत सही, खत्म। अब देखिए हो गया ना, अब सॉल्व करेंगे तो 4 हो गया, नीचे 5, अब सबका गुणा हो गया ना, तो 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, नीचे क्या हो गया 5 पचे 25। अब देखो भिन्नों का जोड़ हो गया तो इसका एलसीएम 25 हो गया। तो देखो 5 पचे 25, 5 हुआ 5 का ऊपर, तो 5 चौके 20, प्लस में 25 से कम 25, बातें वहीं 24। तो अब इसको जोड़िए, 4 और 0 क्या हो गया 4, 2 और 2 4, 50 में 25, तो इसका उत्तर क्या है 44। बस काम खत्म। किसी को कोई डाउट है इसमें, नो सर। सभी लोग लगा लेंगे ना। चलिए इनको जिनको नोट करना है कर लीजिएगा जल्दी से। अब एक क्वेश्चन आपके बुक से दे रहे हैं जो आर लाल में दिया है, इस हिसाब से आप सारे क्वेश्चन को लगेगा, बाकी टॉपिक को हम टच करके सॉल्व कर दे रहे हैं। हो गया, यस सर हो गया। चलिए एकदम आप लोग बढ़िया से क्लास करेंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कब खत्म हो गया। 2 घंटा क्लास चला कि 1.5 घंटा चला कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन आप लोग मन से क्लास करेंगे तब टाइम पता ही नहीं चलता है कब टाइम खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है आपके बुक में कोई अच्छा सा,
क्या आपके बुक में कोई क्वेश्चन ज़्यादा उतना दिया भी नहीं है ना, लिमिटेड क्वेश्चन दिया है, छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है इसमें। सर राधा वाले बढ़िया दिया है तो क्वेश्चन। रुक जाओ देख रहे हैं कोई क्वेश्चन। चलिए रुक जाओ, इसको लगाओ तो आप लोग। क्वेश्चन मिला है छोटा सा, विकल्पी है, दिया है साइन थीटा। ध्यान दो, साइन थीटा बराबर दिया है ए बटा में बी, ए बटा में बी, तो कॉस थीटा का मान पूछा, पहला विकल्प है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा बताओ, का मान ज्ञात करो, लगाओ तो। सभी लोग लगाइए, पाइथागोरस का यूज कीजिए इसमें और अपने हिसाब से लगाओ। इसमें विकल्प दिया है ए, ये आपका एकदम पहले साल लगाना, साल पर आप लोग। विकल्प जो ए दिया है वो दिया है बी बटा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ऑप्शन बी ये दिया है आपका ए बटा बी बटा में ए, बी बटा में ए। ऑप्शन सी बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपान क्या है, अपान दिया है ए, और जो डी दिया है आपका वो दिया है रूट में बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, रूट में गया बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपान केवल बी बी। चलो लगाओ, लगा के बताओ क्या होगा, लगाइए नया सिंह, सॉल्व कीजिए, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा आपका। बी। तो अब इसमें क्या हुआ, देखो पाइथागोरस पर में लगाए तो ऐसे पता चला बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, रूट में हो गया ए सी का स्क्वायर माइनस के बी सी ए बी स्क्वायर, फिर रूट में हो गया बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। अब काश थीटा होता है आधार बटा कर्ण, इसमें लगा देंगे। तो देखो ए का मान, आधार का मान क्या दिया है, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो गया, और कर्ण का मेरा क्या है, ऑलरेडी बी दिया था। अब देखो किसमें मैच करता है, ये मेरा मैच करता है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका हो गया डी। ठीक, 4 लोग लगा लिए होंगे, काम खत्म। चलिए हटाते हैं इसको, ऐसा नहीं कि किसी का नहीं आया है। अब एक क्वेश्चन और आपके बुक में दिया है, ये आप लोग का जल्दी एग्जाम डेट बताता ना कि इस डेट को पेपर होने वाला है तो और अच्छा हो जाता, लेकिन जब तक एग्जाम नहीं है तब तक अच्छा से पढ़िए आप लोग। सर रिजल्ट तो आ जाए पहले। हाँ वही रिजल्ट आता तभी सर तो पता कल चलता है कि आएगा कब ना एग्जाम होगा। रिजल्ट? क्यों सर? अभी देखिए क्लियर कब नहीं आता है है, कुछ। कल आएगा कि परसों तब आएगा? तक हमको पता कुछ नहीं है कब आएगा, बोर्ड जानता है कब आएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है, साइन ए बराबर दिया है 8/17, 8/17, तो कास ए इंटू टेन ए का मान बताइए। अच्छा रुको, इसी में घुमा के प्रश्न पूछ दें। चलो देखो, साइन ए बराबर 8/17, तो कॉस सी कामा साइन ए का मान कॉस ए, रुक जाओ क्या पूछा था, कॉस का दिया है तो टेन सी, कॉस सी अपान टेन सी का मान ज्ञात कीजिए, टेन सी का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। सारे लोग लगाइए इसको, ठीक है लगाइए नया सिंह, मेहनत कीजिए इस पे। देख क्या माइक ऑफ कीजिए आप लोग। देखिए साइन ए दिया है, साइन ए का मान दिया है 8/17, तो सीधा सीधा जानते हो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। ये क्या हो गया, ए बी और सी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब क्या है इसका 8 है, कर्ण क्या है 17, इसका मान निकालना है बीसी का। तो सभी लोग जानते हैं कि बीसी का मान निकालना होता है तो क्या करते हैं, एसी का स्क्वायर, इसका मतलब 17 का स्क्वायर, इसमें से क्या घटाएंगे 8 का स्क्वायर को। जब इसको घटाना नहीं जानते हो तो सीधा कौन लगा, वर्गांतर लगा दो, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो कर दो 17 प्लस में 8 और दूसरे में घटाओ तो 8 7 17 है, यहाँ पे 9 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 8 और 7 15 को 5, 8 7 15 को 5, एक बच गया, फिर 25 गुणे 9 हो गया। ठीक,
तो जब BC का मान निकालेंगे, BC का जब मान निकालेंगे तो क्या हो गया, रूट में हो गया 25 गुणे 9, तो यहाँ से फ्री हो गया 5 और यहाँ से हो गया फ्री 3, इसका मतलब कि 5 तिहाई 15। तो इसका मान क्या आ गया, 15 आ गया। अब जो चाहो वो निकाल सकते हो। अब ध्यान दो, जब 15 आ गया है हमारा, नया सिंह ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, यहाँ से हमने यहाँ पे मान जो रुक जाओ, ए यहाँ पे है ना, इसका मतलब ये मान के चलो कि एंगल ए यहाँ पे था, एंगल ए यहाँ पे था, क्योंकि एंगल ए दिया है ना, तो यहाँ से हम काउंट किए, क्योंकि इसके संदर्भ में लंब इसको माने है, एंगल ए है यहाँ पे, ठीक, एंगल ए है, इसमें ले मान सकते हो। अब आपसे पूछा है एंगल सी, मतलब इसके बारे में यहाँ से पूछा है सी से, तो सी के संदर्भ में लंब अब कौन हो जाएगा, 15, और आधार यहाँ से अपनी आंख रख के यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए क्या पूछा है, पहला कॉस सी पूछा है आपसे पूछा है कॉस सी। तो कॉस सी का मतलब क्या, यहाँ से देखेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, कर्ण तो बेचारा वहीं, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या हो गया 8 और कर्ण क्या हो गया 17, तो 8 बटा में 17 हो गया। अगला पूछा है tan सी, क्या पूछा है tan सी, तो यहीं से देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो यहाँ पे लंब क्या है 15 और आधार क्या है 8। कितना किसका आया था, किसी का नहीं, मेरा आया था। और मेरा भी तो आया। मेरा सबका आ गया था। हाँ सर। सीमा यादव, स्वेच्छा, अर्पिता, महेंद्र, माया गुप्ता, अर्पिता, मोनिका यादव, आया कि नहीं मोनिका यादव, आ गया ना। कुछ करना नहीं है इसमें, बस एंगल चेंज कर दिया था। देखो जब एंगल चेंज करेगा, जैसे मान लो इसको इसके संदर्भ में हमने सॉल्व किया, मान लो ए इसी पे रख के हल कर दिया, क्योंकि इसके यहाँ लंब 8 था। सर ने ये वाला पाइथागोरस वाला एक को समझ नहीं दे ना करता है। क्या चीज, क्या हुआ सीमा यादव, क्या दिक्कत है, किसको दिक्कत है बताइए, बताएं। नहीं सर, अब तक ठीक बता, ऐसा नहीं आ रहा है। मतलब ये समझ में आपको नहीं आया है, कैसे लगा है, नहीं सर, आ गया। किसी को मुस्कान चाहे मोनिका, किसी को दिक्कत है इसमें, मोनिका दिक्कत है आपको ये करने में। हाँ सर, कोई ने बोला कि मुझे पाइथागोरस नहीं आ ही नहीं, पता नहीं कैसे मुझे आ ही नहीं रहा है। वही बताइए कौन है, कौन है बताइए, पूछिए, कहाँ चले गए आप, नहीं पूछेंगे। अरे यहाँ पे फंसे होंगे, ये कैसे सॉल्व किया, यही ना, ये वर्गों पे लगा दिए हैं, पहले ब्रैकेट में a प्लस b दूसरे पे। अगर ऐसा नहीं करना है तो अपने हिसाब से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसको लगाएंगे 17 का तो हो जाएगा 289 और 8 64, घटाएंगे तो हो जाएगा 225। जब BC का मान निकालोगे तो रूट में हो जाएगा 225, जो होता है हमारा 15। 225 15 का हो गया ना। अगला प्रश्न एक और इससे कर लीजिए आप। हाँ बस ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा। जिनको अगर थोड़ा भी सर अब न डाउट चलाएं सर, क्योंकि मुझे भूख लगी है, बंद कर दीजिए। चलिए तब क्लास को ऑफ कर देते हैं, ठीक। बस कल ये त्रिकोणमिति का जो बाकी नहीं सर, बंद ऑफ कर रहे हैं, हो गया टाइम। अभी कहाँ टाइम हुआ है। अरे टाइम नहीं हुआ है, अच्छे भी आज क्लास नहीं किए हैं, तो कहें थोड़ा कम पढ़ाइए। ठीक है सर, रहने दीजिए सर आज, क्योंकि वो भी क्लास डेली करते हैं ना, तो जो लोग डेली क्लास करते हैं ठीक है तो सर, उनका बात मानना भी जरूरी है। ठीक। चलिए ठीक, और किसी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। चलिए 1% किसी को कोई दिक्कत होगा क्लास करने में तो आप मैसेज कर दीजिएगा, उसका सलूशन मिल जाएगा, ठीक। चाहे ग्रुप में आप क्वेश्चन से, और अपने खुद ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए टेट सुपर टेट पे। जनवरी में वैकेंसी आने वाली